Plus report. नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। रांची में कोरोना काल में जब हर कोई घरों में कैद है तो स्ट्रीट डॉग्स भूख प्यास से तड़प रहे हैं। ऐसे समय में बेजुबानों की एक हमदर्द दूध और ब्रेड की कटोरी लिए गली मोहल्लों में घूम रही है। मोरहाबादी मैदान में हर तरफ भूखे प्यासे कुत्ते औंधे मुंह लेटे हुए। तभी दूर से नीली कार आती दिखाई देती है और भूख से तड़प रहे डॉगियों की नींद टूटती है। सब के सब लपक पड़ते हैं कार की ओर। मैदान के बीचों बीच कार रुकती है और उससे नीचे उतरती हैं आर्ची सेन। कोई झट से लिपटना चाहता है तो कोई उनके साथ खेलना चाहता है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, डॉगियों का ये झुंड हर दिन आर्ची और उसकी नीली कार का इंतजार करता है और जब ये कार पहुंचती है तो उनके लिए ढेर सारे खाने के साथ साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम और दुलार की सौगात जो लाती है। हमारे और आपके लिए ये महज स्ट्रीट डॉग है, लेकिन आर्ची के लिए कोई अल्फ्रेड है, किसी का नाम ब्यूटी है तो कोई साइना और ब्राउनी है। अपने हाथों से ब्रेड और दूध से भरी कटोरी तैयार करते ही आर्ची उसे डॉगियों की ओर परोस देती है, जिसे चट कर स्ट्रीट डॉग्स का ये झुंड अपनी भूख और प्यास मिटाने लगता है। पहले तो वही हम लोग बिस्किट खिलाने से स्टार्ट करते थे, फिर धीरे धीरे ब्रेड्स आए। दूध और ब्रेड हम लोग मिला के देते हैं, पानी दूध और ब्रेड। या तो रात को ही हम लोग खिचड़ी बना के इतना बड़ा सा डेगची में खिचड़ी और चिकन, उसमें थोड़ा सा दाल डाल देते हैं। आर्ची जब कोलकाता में पढ़ाई कर रही थी तभी उनमें बेजुबानों के प्रति हमदर्दी जगी। पढ़ लिख कर रांची लौटी तो अपने मोहल्ले के स्ट्रीट डॉग्स की देखरेख शुरू की। फिर लॉकडाउन में मोरहाबादी मैदान आने का सिलसिला शुरू हुआ तो सबके लिए दूध और ब्रेड से भरी कटोरी लाने लगी। अब तो रांची के गली मोहल्लों में रहने वाले 200 से भी ज्यादा टॉमियों का झुंड हर दिन बेसब्री के साथ आर्ची और उनके पिता का इंतजार करता है। 9-10 स्पॉट है, क्योंकि हम लोग को रातू रोड चौक, LPN शहदेव चौक, रिलायंस मार्ट के बाहर प्रेमसंस चौक, ये सब को भी हमको देखना पड़ता है। हम तो पूरा संतुष्ट है, इसलिए कि ये अच्छा चीज है। ये आज के दिन में कोरोना के टाइम बेजुबान जानवरों को खिला करके जो संतुष्टि मिलता है वो किसी में नहीं। जब मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि कुत्ते सोए हुए रहते हैं और आने के बाद वो दौड़ने लगते हैं, यानी उनको आशा हो जाता है कि हमको जो है खाना मिलेगा। ये बेजुबान ना बोल सकते हैं ना अपनी भावना जता सकते हैं, लेकिन आर्ची उनकी हर अनकही बातें बखूबी समझ जाती हैं और देर किए बिना उनकी हर एक पीड़ा से लेकर भूख प्यास दूर करने दौड़ पड़ती हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। मधुबनी का अकरहारा घाट गांव चारों ओर पानी से घिर गया है। बाहर आने जाने के लिए जर्जर पुल ही एकमात्र रास्ता है, जिससे गुजरना जान पर खेलने से कम नहीं है। यास तूफान की मार से अधवारा समूह की नदियां पानी से क्या लबालब हुई। अकरहारा घाट गांव एक बार फिर चारों तरफ से पानी से घिर गया। न बाहर जाने का कोई रास्ता बचा, न गांव के दूसरे छोर को जोड़ने के लिए कोई सड़क बची। बची है तो पानी से लबालब नदी और उसके ऊपर बना अंग्रेजों के जमाने का ये जर्जर पुल, जिसे लकड़ी और बांस के टुकड़ों से जोड़कर चलने लायक तो बना दिया गया है, लेकिन इससे गुजरते हुए थोड़ी सी चूक हुई तो जहन्नुम आपका इंतजार कर रही है। ये अंग्रेजी टाइम का पुल है सर। अच्छा। आने जाने के रास्ता यही है, नहीं तो कोनो बोरे निकास नहीं। चलिए देखेगा लद्दी को। जब भी मानसून का वक्त नजदीक आता है, अकरहारा घाट गांव के बाशिंदे कांप जाते हैं। अगले 4 महीने के लिए राशन पानी का जुगाड़ कर लेते हैं, वरना पानी की मार से ये टूटा फूटा पुल कब जवाब दे दे कहना मुश्किल है। हर 5 साल पर चुनाव आता है
तो नेताजी वोट मांगने के लिए गांव पहुंचते हैं। ग्रामीणों की गुहार पर वादा करके लौट तो जाते हैं, लेकिन न वादा पूरा होता है और न जर्जर पुल बनता है। आते हैं, नीचे चले जाते हैं, हम लोग बताते हैं तो कहते हैं हाँ बना देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। चुनाव के बाद जब चुनाव खत्म हुआ इसके बाद वो 5 साल कभी आते ही नहीं है, 5 साल में कभी दिखाई नहीं देते। आजादी के सालों गुजर गए, लेकिन इस पुल की सूरत नहीं बदली। अकरहारा घाट के ग्रामीण आज भी इस टूटे फूटे पुल पर फूंक फूंक कर रखते हुए मंजिल तक आते जाते हैं, लेकिन अगर पांव फिसला तो क्या अंजाम होगा, ये सोचकर ही रूह कांप उठती है। अमित रंजन, न्यूज 18, मधुबनी। पटना के पुलिस लाइन में रहने वाले जवान एक एक पल मुश्किल से गुजार रहे हैं। छोटे से बैरक में 250 से भी ज्यादा जवान भेड़ बकरी की तरह यहां पर रहते हैं, लेकिन कोई भी गुहार सुनने को तैयार नहीं है। सुनाना भी जीने मुश्किल नौकरी किया, सुनाना भी जीने मुश्किल, छुपाना भी जीने मुश्किल। न सह पा रहे हैं और न ही कह पा रहे हैं। ये दर्द ही कुछ ऐसा है जो पटना पुलिस लाइन के संकरे बैरक में दुख तकलीफ के बीच रहने वाले पुलिस वालों के मुखड़े से दर्द भरे नगमों के रूप में फूट रहा है। न सिर छिपाने के लिए पक्की छत है और न सोने के लिए अदद बिस्तर। टूटी फूटी चौकी पर चादर बिछाकर सोते हैं। मच्छर खून चूसता है तो मच्छरदानी लगा देते हैं। बैरक के नाम पर यही छोटा सा पंडाल है, जिसे बेडरूम कहिए, किचन की तरह उपयोग कीजिए या फिर वॉशरूम, सब कुछ इसी छोटे से हिस्से में एक ही जगह पर है, जहां 250 जवान भेड़ बकरी की तरह ठूसे हुए हैं। भूख सताती है तो जमीन पर बैठकर रोटी बेलते हैं और मुंह से फिर दुखड़ा फूटने लगता है। मन में दुख का चिंता क्यों सताती है, उसको अपना साथी है। बड़े साहब तो इसी कमरों में चैन की नींद लेते हैं, लेकिन गली गली में दिन रात ड्यूटी करने के बाद जब ये थके मांदे जवान वापस बैरक लौटते हैं तो उसी पंडाल के किसी कोने में चादर बिछाते हैं, उस पर बंदूक को लिटाते हैं और वहीं बगल में निढाल हो जाते हैं। थकान के मारे तुरंत नींद भी आ जाती है और जब नींद टूटती है तो आंखों के सामने स्याह सच होता है। चारों तरफ रस्सी बंधी हुई है और उसी रस्सी पर कहीं कपड़ा टंगा हुआ है, कहीं झोला झूल रहा है। आना जाना है तो उन्हीं कपड़ों और झोलों के बीच से बच बचाकर निकलना पड़ता है। पंडाल भी उड़ गया साफ है, तब इसको सुधार किया है थोड़ा, लेकिन 3 साल हो गया इस पैर को भी है। वो जड़ देखिए सबका खुटा, सबका सर गया है, वो टूट गया है। इसी में आप लोगों का सब कुछ है, सब कुछ इसी में परेशानी है। समय आदमी अपना काट रहा है किसी तरह। क्या किया जाए। कितने साल से हैं आप? करीबन 2 साल से हैं सर। 2 साल में क्या सूरत नहीं बदली आपकी? कहीं सूरत नहीं बदला है सर। बारिश के दिनों में पटना पुलिस लाइन के जर्जर बैरक की छत चूने लगती है तो गर्मी में उमस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ ठंड के मौसम में ही यहाँ का माहौल कुछ ठीक होता है। इस झोपड़ी नुमा बैरक में सालों भर खाना बदोश सी जिंदगी गुजारने वाले ये जवान कई बार बड़े साहब से दुखड़ा सुना चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। धूप आता है तो बर्दाश्त नहीं होता है और बारिश में तो खैर जून में का काम होता है। धूप में तपता है। हाँ, बहुत तप जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। कौन सा मौसम सूट करता है आपके इस बैरक के लिए? ये तो ठंडे ठीक रहता है। ठंडा ठीक रहता। वक्त बदला, राजधानी पटना की सूरत भी बदली, लेकिन नहीं बदला तो पटना पुलिस लाइन के बैरक की तस्वीर और वहां रहने वाले जवानों की तकदीर। आला अफसरों से जवानों की परेशानी छिपी नहीं है, लेकिन कोई भी उनका दुखड़ा दूर करने को तैयार नहीं है। रजनीश कुमार, न्यूज 18, पटना।
रांची के गांव-गांव तो आम से मालामाल हो गए हैं, लेकिन बड़े मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मजबूरी में बेशकीमती आम लोकल मार्केट में कौड़ियों के दाम में बिक रहे हैं। किसी टहनी पर लंगड़ा लटक रहा है तो कहीं से मल्लिका, मालदा और आम्रपाली ललचा रही है। वैशाख का महीना फलों के राजा की ऐसी बम्पर सौगात लेकर आया कि जिस तरफ भी नजर जा रही है छोटे छोटे पौधे आम के रसीले फलों से झुके जा रहे हैं। अनगढ़ा के गांव-गांव में मनरेगा के जरिए किसानों ने इतना पसीना बहाया कि उसका फल तो मीठा होना ही था। उसी मेहनत की बदौलत करीब 550 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैले बगीचे में इस बार आम की इतनी ज्यादा पैदावार हुई कि उसे बेचकर इन ग्रामीणों की किस्मत बदल सकती है। लेकिन कोरोना की मार ने सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। यही आम अगर हम लोग रांची में लेके बेचते तो हम लोग का अच्छा दाम मिलता है। हम लोग का गांव का बाजार में तो अच्छा रेट नहीं मिलता है, कभी बिकता है कभी नहीं भी बिकता है, आपस घर भी ले आते हैं। गांव में बिक नहीं रहा और हम लोग रांची तक तो पहुंचा नहीं पा रहे आम को, और इसीलिए हम लोग का गांव में कम रेट भी मिलता है। हम लोग का आम में मतलब गांव में तो खुचरा में एक मतलब यहाँ 10 रुपया 15 रुपया बिकता है, और रांची तक ले जाते तो हम लोग का ज्यादा मिलता। चारों ओर फैले बगीचे में खिले आम देखकर भला किसका मन न ललच पड़ेगा। इसका जायका लेने का मौका जो साल में सिर्फ एक बार ही मिलता है, लेकिन कोरोना बंदी इस रसीले आमों को उनके कदरदानों की थाली तक नहीं पहुंचने दे रही। तो साल भर इन पौधों की देखभाल करने और सहेजने वाले किसान भी मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। आसपास के ग्रामीण रोजाना खाली टोकरी लेकर आते हैं और रसीले आम से भरी टोकरी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन मन महसूस कर उसे औने पौने भाव में बेचना पड़ता है। हमारे सामने समस्या है कि अभी हमारे आम को बेचने के लिए कोई साधन नहीं है और हम लोग मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अनगढ़ा की उपजाऊ मिट्टी में उगे किस्म किस्म के आम अनगढ़ा के बाशिंदों की किस्मत तो बदल सकते हैं, लेकिन ये आम ना तो उसके चाहने वालों तक पहुंच पा रहे हैं और ना उसे सींचने वाले किसान को इसका कोई फायदा मिल पा रहा है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। गोड्डा के दिलीप यादव थैलेसीमिया पीड़ित बेटे की जान बचाने के लिए साइकिल से दौड़ लगा रहे हैं। खून के लिए कभी जामताड़ा जाना पड़ता है तो कभी देवघर, ताकि बेटे की जिंदगी बचाई जा सके। पिता दिलीप यादव के गोद में बैठे नन्हे विवेक की बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब पल रहे हैं। वो भी ABCD सीखना चाहता है, छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है। माँ बाप की आंखों का तारा बनना चाहता है, लेकिन थैलेसीमिया जैसी बीमारी उसके हर सपने और हर अरमान को चकनाचूर करने पर आमादा है। कभी सांसें उखड़ती महसूस होती है तो पिता दिलीप यादव साइकिल के रॉड पर बिठाते हैं और पैडल मारते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर जामताड़ा से लेकर देवघर दौड़ते रहते हैं, जहां रगों में खून की नई धारा दौड़ते ही जिगर का टुकड़ा फिर से खिलखिलाने लगता है। तो यहाँ से 200 किलोमीटर तक जाने में कितने घंटे में पहुँचे थे? 200 किलोमीटर तो 8 घंटे, 12 घंटे में हम 150 किलोमीटर के लगभग चलते थे। मतलब यहाँ से कितने बजे निकले थे आप? 4-5 बजे भोर में। कुछ भी मिलेगा बच्चा, मैं इसका शुरू करा, इनसे 5 लाख रुपया कहीं इलाज करने के लिए दे देंगे बच्चा का। तो मिला तो उसको दिया, एप्लीकेशन लिखो तो रांची लेको गया, कागज वहाँ से लौटा को दे दिया गोदाम में।
एक तो थैलीसीमिया जैसी खतरनाक बीमारी, ऊपर से ए नेगेटिव ब्लड और कोरोना काल की दुश्वारियां, हर तरफ से मुश्किलों में घिरे मासूम विवेक की जिंदगी की डोर टूटती जा रही है। लेकिन जिगर के टुकड़े को नई जिंदगी देने के लिए पिता दिलीप यादव संजीवनी पर्वत उठा लाने को भी तैयार हैं। इसीलिए विवेक को साइकिल पर बिठाए कभी मेहरमा से गोड्डा की दौड़ लगाते हैं, तो कभी देवघर, तो कभी जामताड़ा दौड़ते रहते हैं। पता चला कि जामताड़ा गए थे, वहाँ से ब्लड लेकर के आए। तो पहले आपके पास आते थे, हर एक महीना वो जामताड़ा से लेके आते? नहीं, हर एक माह नहीं जाते थे, वो हम तो लगातार उनको दे ही रहे थे इधर 1-2 महीने से। पिछला बार भी जामताड़ा गए थे और इस बार भी लॉकडाउन के दरमियान। जी, लॉकडाउन। बेटे के लिए पिता की साइकिल यात्रा की ये तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुई तो हुक्मरानों की नींद टूटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के डीसी को तत्काल मदद करने का आदेश भी दिया, लेकिन मासूम बेटे की सांसें बचाने के लिए पिता का संघर्ष अब भी जारी है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। पूर्णिया के किसान पीला सोना यानी मक्का से मालामाल हो रहे हैं। इस बार इतनी बम्पर पैदावार हुई कि सीमांचल का मक्का देश ही नहीं बल्कि विदेश की सरजमी पर भी जा रहा है। मक्के के यही पीले पीले दाने सीमांचल के गांव-गांव को खुशहाली की सौगात दे रहे हैं। किसानों की कड़ी मेहनत की ही बदौलत पूर्णिया ने मक्का उत्पादन में अमेरिका जैसे विकसित देश को भी पीछे छोड़ दिया है। सीमांचल के खेतों में इस बार मक्के की इतनी बम्पर पैदावार हुई कि एशिया की सबसे बड़ी मक्का मंडी पूर्णिया के गुलाब बाग में मक्के के बोरे भर गए हैं, जिसे माल गाड़ी में लादकर रोजाना देश के अलग अलग बंदरगाहों में भेजा जा रहा है, जहां के मक्के की रैक दुनिया भर के देशों में भेजे जाएंगे। बहुत कंपनियां, मोटा मोटी हमको लगता है 50 से 60 कंपनियां बाहर की है वो लोग। हाँ, उसमें भी किसी का गोदाम खुल गया है जिसका आदमी यहाँ पर व्यवस्था कर लिए हैं। किसी कंपनी अभी तक खुला भी नहीं है गोदाम। साउथ में जाते हैं तिरपुर, इरोड, और अभी विशाखापट्टनम इस साल जा रहा है, बांग्लादेश भी जा रहा है। विशाखापट्टनम से जहाजों के द्वारा अनेक देशों में मक्का जा रहे हैं। मक्का किसानों को तो मालामाल करता ही है, मजदूरों से लेकर व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर भी इसकी ढुलाई से लेकर खरीद बिक्री में मोटा मुनाफा कमाते हैं। देश की नामी गिरामी कंपनियां तो यहाँ के मक्के की खरीदारी करती ही हैं। कई विदेशी कंपनियां भी पूर्णिया से मक्का खरीदकर अपनी फैक्ट्री में मंगाती हैं, जिसे प्रोसेस कर कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। मक्के के मोटे मोटे दाने सीमांचल के किसानों के लिए पीला सोना बन गई है। बढ़िया मक्का सारा भीतर ठीक होता है, सारा बाहर के लोग बाहर की भी कंपनी सब आई हुई है। हाँ, काफी कंपनियां आई हुई है, 50 कंपनियां आई हुई है और प्रतिस्पर्धा का बाजार है। उत्पादन 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज किसानों के द्वारा उपज किया जाता है। और आपको अपने हिंदुस्तान में जो है पूर्णिया की सबसे उत्तम मिट्टी है यहाँ का मक्का उत्पादन के लिए। मक्के ने पूर्णिया ही नहीं सीमांचल के किसानों की किस्मत तो सवारी ही है। बिहार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। इस पर आधारित उद्योग यहाँ लग जाए तो इलाके की सूरत बदलते देर नहीं लगेगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। महीनों से किताब, कॉपी और स्कूल से दूर ये बच्चे सिर्फ इसीलिए आम की दुकान खोले बैठे हैं ताकि कुछ कमाई हो और उनके हाथ में भी स्मार्टफोन हो, तभी तो वो अपने सपनों तक पहुंच सकेंगे। फोन द्वारा पढ़ाई चल रहा है, लेकिन उसमें सक्सेस ये इसलिए नहीं हो रहा कि सबका फोन नहीं है। इसमें बड़ा तकलीफ है। और इसमें सब सरकार बोल रहे कि हम तो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इसके लिए यहाँ जो 1 साल की पढ़ाई इतना लॉस में चल रहा है ना, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए बहुत ही कमजोर है।
पढ़ लिखकर डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहे ये नौनिहाल भी अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी लंबा रास्ता क्यों न तय करना पड़े। आम की ये दुकान वही लंबा रास्ता है जो उन्हें एक न एक दिन उनके सपनों तक जरूर लिए जाएगा। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई है और आज कहां है। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।